तो हमने दो तरह के देखे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक जो सेक्शन 10 के अंदर कवर्ड है, एक जो सेक्शन 10 के अंदर कवर्ड नहीं है। तो पहले हमने कवर करा था जो सेक्शन 10 के अंदर कवर्ड नहीं है, उसके बाद हमने कवर करा था जो सेक्शन 10 के अंदर कवर्ड है। तो पहला आता है टू पार्टीज होनी चाहिए, और जो पार्टीज होनी चाहिए देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर हमें फॉर्मेलिटीज या कंप्लायंस करने पड़ते हैं टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। उसके बाद हम देखेंगे जो मीनिंग है ऑब्जेक्ट का वो सर्टेन होना चाहिए, कोई वेग नहीं होना चाहिए, ना ही इंडेफिनिट होना चाहिए। उसके बाद देखा था दैट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म, इम्पॉसिबल या इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसे केस के अंदर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करार नहीं देंगे। एक अग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और एन अग्रीमेंट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद देखा हमने कि क्या होना चाहिए, हमारा कंसेंट होना चाहिए फ्री, और एक और हमने देखा था सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसका हमने क्या देखा था, कंसेंसस एट इडियम, मीनिंग मतलब क्या, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम थिंग इन द सेम सेंस, सामने दोनों पार्टी ने सही समझाओ। अगर ये बोल रहे हैं कि मैं कार बेच रहा हूं, ए सोच रहा है ब्लू बेचेगा और ए बेच रहा है ब्लैक, तो इस केस में क्या होगा, दोनों ने गलत गलत प्रोडक्ट समझा, तो इस केस में क्या हो गया, फिर ये क्या है, कंसेंसस एट इडियम को ब्रेक करा। कंसेंसस एट इडियम इस चीज में अवेलेबल नहीं है, मतलब इस चीज के अंदर मौजूद नहीं है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोल देंगे इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट, पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट मतलब पार्टी एक तो मेजर होनी चाहिए, पार्टी एक तो ऑफ क्या होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए साउंड माइंड, एंड शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अगर वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होगी तो उसको हम एक कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं मानेंगे। और कंसिडरेशन या फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। अगर मैं घर बेच रहा हूं तो वो घर मेरे साथ क्या होना चाहिए, वो घर कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। मतलब मैं घर कोकेन के बदले नहीं बेच सकता, देखो ना यहाँ पे एग्जांपल था, मैं घर कोकेन के बदले कैसे बेच दूंगा, कोकेन के लिए बदले मैं घर नहीं बेच सकता। मेरे को घर बेचना है तो मैं सिर्फ एक कोकेन के बदले नहीं बेच सकता, मैं कैश लूंगा, मतलब लॉफुल कंसिडरेशन लूंगा। और दूसरी चीज क्या आती है, हमारे को कंसिडरेशन लेनी भी बहुत जरूरी है, मतलब कॉड प्रो क्यू, मतलब समथिंग इन रिटर्न। अब विदाउट कंसिडरेशन तो मैं फ्री में कोई दान धर्म पुण्य कर रहा हूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट के वैलिडिटी में नहीं आएगा, तो समथिंग इन रिटर्न होना जरूरी है, देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न, अदरवाइज दिस इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लीगल ऑब्जेक्ट क्या है, भाई तुम मेरे को कह रहे हो कि मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा अगर तू इस XYZ बंदे को उड़ा देगा तो, बट दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। भाई लॉ लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किसको उड़ा के 2 लाख रुपए लेने से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो जाएगा। देयर शुड बी समथिंग लीगल ऑब्जेक्ट, दिस इज एन इलीगल ऑब्जेक्ट कि मैं आपको जेल से निकाल दूंगा अगर आप इस बंदे को मार दोगे तो, मैं जितने पैसे लगेंगे मैं जेल से आपको निकाल दूंगा, बट आपको ये बंदे की सुपारी लेनी पड़ेगी जेल से निकलते। तो दिस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने देखा सेक्शन 10 के अंदर कुछ बातें कवर थी और सेक्शन 10 से भी कुछ बातें कवर नहीं थी, बट वो जरूरी है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यस सर, हमें सब समझ आ गया था।